और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं कि शोभा रानी कुशवाहा ने थामा है कांग्रेस पार्टी का दामन। इस वक्त बड़ी खबर, शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शोभा रानी कुशवाहा जिन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, हाथ का साथ जिन्होंने चुना है, शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस पार्टी का दामन थाम चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर तो देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस की पहली सूची का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। शोभा रानी कुशवाहा जो कि भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन कांग्रेस का साथ देने की वजह से पार्टी ने कार्रवाई की। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है कि शोभा रानी कुशवाहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेश जी, एक तरफ तो सूची का काउंटडाउन जारी है, लेकिन दूसरी तरफ शोभा रानी कुशवाहा का कांग्रेस पार्टी में जाना कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, महज औपचारिकता है, क्योंकि लगातार लंबे समय से जो है वो कांग्रेस के साथ ही है शोभा रानी, और सदन में भी आपने देखा होगा कि लगातार जो सरकार का साथ दिया था, और इसी कारण से भाजपा ने उनको पहले ही पार्टी से बाहर कर दिया था। तो शोभा रानी चूंकि अब माना जा रहा है कि इनको कांग्रेस की टिकट दिए जाने की संभावना है धौलपुर से, और 2 बार ये विधायक रही है। पहले इन्होंने अपने, जब इनके पहले पति वहाँ से विधायक थे, फिर किसी जो सज़ा के कारण से वो जेल में गए, तो उपचुनाव हुआ था, तब इन्होंने बीजेपी की सीट से जो है टिकट से चुनाव जीता था। फिर दोबारा बीजेपी की टिकट मिली थी, जीते थे, लेकिन उसके बाद पार्टी से इनके संबंध बिगड़ते गए और फिर ये कांग्रेस के खेमे में लगातार खड़ी नज़र आई। तो ऐसे में ये महज औपचारिकता है, क्योंकि ये काफ़ी लंबे समय से जो है वह कांग्रेस के संपर्क में है। मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने कई बार जो कह सकते हैं मंच है वो शेयर किया है, और लगातार धौलपुर में भी अब एक तरह से यही माना जा रहा था कि अब वो कांग्रेस की कैंडिडेट होगी। तो चूँकि अब टिकट का जो कह सकते हैं घोषणा का काउंटडाउन चल रहा है, किसी भी वक्त जो है वो सूची कांग्रेस की तरफ से आ सकती है। तो ऐसे में एक फॉर्मेलिटी जो होती है, वो फॉर्मेलिटी पूरी किए जाने की यहाँ एक कह सकते हैं कि एक प्रोसेस उसको पूरा किया गया है। तो शोभा रानी है वो पहले से ही कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस का समर्थन किया है, सरकार के साथ थी, सरकार का समर्थन किया है। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा था सरकार के साथ खड़ी थी, कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको उन्होंने वोट दिया था। तो ये जो कह सकते हैं कि अब एक औपचारिकता पूरे करने के लिए कांग्रेस की सदस्यता, क्योंकि इससे पहले चूँकि जब विधायक रहते हैं तो ये चूँकि भाजपा की टिकट पे जीती थी, तो ऐसे में दूसरी पार्टी की सदस्यता लेने से इनकी जो विधायक का जो कह सकते सदस्य है सदन की, वो निरस्त हो जाती है। तब ये सदस्य कांग्रेस की नहीं बन पाई थी। चूँकि अब कार्यकाल समाप्ति की ओर है, सदन चलेगा नहीं, तो ऐसे में अब इनके पास जो है एक समय था कि अब औपचारिक रूप से कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया जाए। तो जिस तरह के संकेत मिले हैं, अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में मैदान पे, चुनावी मैदान में नज़र आने की पूरी संभावना है। तो ये जो इनकी ज्वाइनिंग है, ये एक सिर्फ औपचारिकता है, लंबे समय से कांग्रेस के साथ ही है, कांग्रेस सरकार का साथ दिया है, और राज्यसभा चुनाव में भी जो उन्होंने जो पूरा साथ दिया, और सरकार ने भी जो है चूँकि लगातार इनके जो भी काम थे, वहाँ की जो योजना थी, घोषणाएं थी, वो तमाम घोषणाएं योजनाएं हैं वो इनको दिए, सौगातें दी है। इनकी जो जितने भी इन्होंने जो कुछ मांगा था मुख्यमंत्री से अपने क्षेत्र के लिए, वो तमाम सौगातें इनको दी गई है। तो लगातार ये एक दूसरे के साथ थे सरकार और शोभा रानी। तो इस बात को ये कह सकते हैं कि एक औपचारिकता थी जिसको पूरा कर लिया गया। जी, एक बात और, क्योंकि जिस समय शोभा रानी जीती थी भारतीय जनता पार्टी में थी, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस सरकार का समर्थन किया, उस समय जिस समय कांग्रेस सरकार को जरूरत थी, जरूरत पर साथ दिया। लेकिन यहाँ पर अगर जनता की बात की जाए, जनता ने साथ दिया उस वक्त जब ये बीजेपी में थी, लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कैसे जनाधार की नेता है, क्या वाकई में जो साथ इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दिया, क्या वही साथ जनता का मिल पाएगा? क्या स्थिति नजर आती है जमीनी स्तर पर देखा जाए तो? देखिए, इनके पति जब विधायक बने थे, बसपा की टिकट से विधायक बने थे, और उसके बाद जब वो जेल में चले गए तो वहाँ पे सीट खाली हो गई थी। तो उसके बाद चूँकि वहाँ के समीकरण है, जाति के समीकरण है, वो इस तरह के थे कि इसके बाद इनको ही, शोभा रानी को ही भाजपा में पहले शामिल कराया गया, और फिर भाजपा की टिकट दी गई। तो उपचुनाव जो हुआ था, जो पिछली भाजपा सरकार थी उस दौरान, तो ये फिर चुनाव जीती थी। तो ये कह सकते हैं कि पहले भी ये चूँकि बसपा से इनका रिश्ता रहा है, लेकिन उसके बाद उपचुनाव में इनको भाजपा में शामिल कराया गया था।
फिर चूंकि जीती तो फिर से भाजपा की इनको टिकट मिली, लेकिन उसके बाद उनके संबंध है वो पार्टी से लगातार बिगड़ते गए। तो ऐसा ये नहीं है कि मूल रूप से कोई भाजपाई है तो अब किस तरह से जनाधार होगा, क्या समीकरण होंगे। इससे पहले भी बसपा में थे, बसपा से जुड़े हुए थे एक समय काल के लिए कि ये भाजपा में थे, उसमें आए और उसके बाद फिर जब परिस्थितियां बदली और राजनीति में आप जानते हो कि समय समय पर जो राजनेता है वो भी कई बार पाला बदलते हैं, तो इसी क्रम में जो है शोभा रानी ने भी अपना पाला बदला और उन्होंने भी जब अपनी पार्टी को छोड़ के उनके जो भी दिशा निर्देश थी उनके इतर कांग्रेस सरकार का समर्थन किया था, जिसके बाद पार्टी ने इन पर कार्रवाई की थी भाजपा ने, तो तभी यह तय हो गया था कि अब इनका भविष्य अगले समय जो है वो कांग्रेस में नजर आ रहा है। जी अच्छा, एक बात और यहाँ पर नरेश जी, क्योंकि समर्थन तो कांग्रेस सरकार का कर दिया था, साफ हो गया था पूरी तस्वीर पूरी तरीके से। सवाल ये है कि ज्वाइनिंग पहले भी हो सकती थी, इस समय ज्वाइनिंग इसलिए कि पूरी तरीके से आश्वासन मिल चुका है कि आपका टिकट पक्का है। देखिए, जैसे मैंने कहा, पहले पार्टी की सदस्यता इसलिए नहीं ले सकते थे कि जब विधानसभा चल रही होती है तो विधानसभा में जब सदस्य मौजूद होता है तो जिस पार्टी से जीतता है उस पार्टी के रहते वो दूसरे पार्टी में सदस्य नहीं बन सकता, अगर वो बनता है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। तो इस कारण से टेक्निकल जो एक कह सकते हैं पेश था, जिसके कारण से इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली। और चूंकि अब चुनाव आचार संहिता जो है वो लग गई है, टिकट का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो अब इनकी कोई सदस्यता जाने वाली कोई ऐसी स्थिति है नहीं, क्योंकि अब सभी फिर से मैदान में है। तो यही मौका था इनको कि अब उचित समय था कि पार्टी की औपचारिक रूप से सदस्यता ले ली जाए। लेकिन देखना यह है कि अब कांग्रेस में इनका भविष्य किस तरह से जो तय होता है, क्या इनको जिम्मेदारी दी जाती है, किस तरह से आगे ये चलेंगे पार्टी के साथ, कब तक इनका जो जुड़ाव रहेगा, ये भी भविष्य में है। लेकिन चूंकि अभी चुनाव है, समय की ज़रूरत है, जातिगत समीकरण वहाँ के धौलपुर के अलग तरह के हैं, तो इस कारण से इनको जो है अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बिल्कुल। और एक बात और, क्योंकि सर्वे तो हर सीट पर कराया गया है हर एक पार्टी की तरफ से, अगर यहाँ की बात की जाए, धौलपुर सीट की बात की जाए, तो यहाँ का सर्वे क्या कहता है, कितनी मजबूत दावेदार हैं शोभा रानी कुशवाहा? 2 बार की विधायक है, 2 बार की अगर विधायक है तो मजबूत दावेदार है। और इनका खुद का जो समाज का जो वोट है, जैसे मैंने कहा कि उस क्षेत्र में खासकर जातिगत समीकरण काफ़ी हावी होते हैं, तो इनके जो समाज का वोट है वो काफ़ी है। और इसी कारण से बसपा से इनके पति जीते, उपचुनाव में जीते, तो एक तरह से तब की राजनीतिक मजबूरी भी थी कि भले ही इनके पति जेल चले गए, बसपा जीते, तो भाजपा को समय चुनाव जीतना था, उपचुनाव था, तो इनको फिर बीजेपी में लेके आए। बीजेपी में लाकर इनको पूरी जो सरकार है उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तमाम जो भाजपा के नेता वहाँ धौलपुर में जुटे थे चुनाव, वो खुद मैंने भी तब कवर किया था, काफ़ी जो चर्चित चुनाव था धौलपुर का उपचुनाव। और उसके बाद जो है ये कह सकते हैं भाजपा की जब विधायक बनी तो फिर इनको टिकट मिला, फिर ये जीती। तो इनका वजूद है, इनकी वहाँ ताकत है, इनका जातिगत समीकरण इनके पक्ष में रहता है। इसी कारण से ये बगावती तेवर भी पार्टी को दिखा पाई, क्योंकि हो सकता है उनको लगे कि वो किसी भी पार्टी में रहे, इनको पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टियों को उनकी जरूरत है, क्योंकि वहाँ का समीकरण इस तरह का है। लेकिन अब भविष्य क्या होगा, स्थिति क्या होगी, ये तो मतदाता तय करेंगे। लेकिन हाँ, ये अपने क्षेत्र में इनका वजूद है, मजबूती रखते हैं, जातिगत समीकरण जो है उस कारण से ये मजबूती रखते हैं। और शायद इसी कारण अब कांग्रेस ने भी ये देखा होगा कि वहाँ पे और कोई इस तरह के उम्मीदवार उनको या नज़र नहीं आ रहा होगा जिसको माने कि वो जिताऊ हो। बिल्कुल नरेश जी, अपने क्षेत्र में मजबूत है, महज औपचारिकता ही बाकी थी, वो औपचारिकता भी आज पूरी हो गई है। बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।